Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says, shown in the figure is rigid and uniform 1 meter long rod AB held in horizontal position by two strings tied to its end and attached to the ceiling. The rod is of mass m and has another weight of mass 2m hung at a distance 75 cm from A. The tension in the string at A is option A 0.5 mg, option B 2 mg, option C 0.75 mg, option D 1 mg. So for this question जो की concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of rotational equilibrium. So for the case of rotational equilibrium हम देख सकते हैं किसी पॉइंट पे टॉर्क, नेट टॉर्क एक्टिंग हैज टू बी जीरो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाइड, राइट. अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग ए में टेंशन निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, इस रॉड को, ये हमारी रॉड है, बीच में से इसका वेट एक्ट करेगा, दैट विल बी एम जी, एंड इस डिस्टेंस पे हमें 2 mg का एक और वेट दिया है, 2m मास का वेट दिया, तो वेट फोर्स विल बी व्हाट 2 mg हो जाएगी. तो यहाँ पे 2 mg शो कर दिया हमने. इस कॉर्नर एंड ए पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टेंशन एक्ट करेगा इन द स्ट्रिंग, दैट इज टी ए, राइट. और इस पॉइंट बी पर अगर हम देखें, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहाँ पे देयर इज अनदर स्ट्रिंग, इसमें होगा टेंशन टी बी. अब हम क्या करते हैं, हमें ए में टेंशन कैलकुलेट करना है, तो हम बेहतर क्या करेंगे, बी के ऊपर मूवमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर टाउ नेट इक्वल्स टू 0 लगा देंगे. तो वी कैन हैव, अब सबसे पहले हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं. टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. सो ये तो हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, फिगर में देख सकते हैं. तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज 1 मीटर की रॉड है ये, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंगली अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं, राइट. सो टाउ नेट एट पॉइंट बी हैज टू बी 0, सो वी कैन से जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा हैज टू बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो जो टी ए है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज टॉर्क. तो हम लिखेंगे टी ए इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब टी ए पॉइंट कितनी दूरी पे है बी से, इट इज 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो दैट विल बी इक्वल टू एम जी जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंड कितनी दूरी पे है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, प्लस 2 mg 25 सेंटीमीटर फ्रॉम बी से दूरी पे है, तो दिस विल बी द केस. सो यहाँ से हम टी ए की वैल्यू देख सकते हैं, इट विल बी 100 mg अपॉन 100. सो यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है 1 mg. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.